नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है मिस्टीरियस डेथ ऑफ बॉडी बिल्डर्स। कि आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल्स पे कि जिस तरीके से हमारे बॉडी बिल्डर्स की आए दिन डेथ हो रही है, उसको लेकर के हमारे यूथ जो है काफी घबराए हुए हैं, काफी परेशान हैं। उन लोगों का मेरे से सवाल है इस बात का कि सर ये जो डेथ्स हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, इसके पीछे सही रीजन क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं अगर बात करूं डेथ की, तो डेथ तो किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है और किसी भी कारण से हो सकती है, क्योंकि हम लोग ऐसे जीवन में जी रहे हैं यहाँ पर हर चीज दूषित है। हमें वायु दूषित मिल रही है, हवा भी दूषित है और जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी दूषित है। तो यहाँ पर कह नहीं सकते कि किस वजह से आपको समस्या होती है। लेकिन जब बात आती है एक बॉडी बिल्डर की, तो अक्सर दिमाग में हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि यार इसने कुछ ना कुछ इनहेंसिंग सब्सटेंस लिए होंगे जिसकी वजह से इसको समस्या हुई होगी। इसका हार्ट फेल हुआ होगा, हार्ट अटैक हुआ होगा या लीवर या किडनी में समस्या हुई होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा और थोड़ी सी टेंशन को कम करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो उन यूथ की मैं बात करूंगा जो जिम जा रहे हैं और केवल वो जिम जाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं उन प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर की जो जिम जा रहे हैं, अच्छी खासी मसल्स उन्होंने बना के रखी है, कंपटीशन खेलते हैं, प्रोफेशनल है। और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स कौन है? जो बॉडी बिल्डिंग से ही अपने एक मुकाम तक पहुंचते हैं और उनकी रोजी रोटी जो होती है वो बॉडी बिल्डिंग से ही अर्न होती है, तो वो है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। जैसा कि मैं भी कह चुका हूं आप लोगों से, मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूं। और अगर कोई मेरे से कहेगा सर कि आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो मैंने भी खेले हैं और प्रोफेशनल खेले हैं, IBBF कप मिस्टर इंडिया, फेडरेशन कप, यूपी IBBF की तरफ से, मसल्स मेनिया, सब प्रोफेशनल तौर पे खेलते हैं और वहां पर पहुंच करके वो इस तरीके से मुकाम अपना बनाना चाहते हैं कि उसी से रोजी कोई ना कोई उनको कंपनी वाले ब्रांड एम्बेसडर बना ले किसी सप्लीमेंट का। तो इस तरीके से जो होते हैं प्रोफेशनल, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी प्रोफेशनल होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, लेकिन उनको फिर भी कंपनी जो होती है वो ब्रांड एम्बेसडर बना लेती हैं, क्योंकि उनके पास इस फिटनेस का यानी कोच, एज अ कोच उनके पास नॉलेज अच्छा होता है और वो अच्छा ज्ञान देते हैं, उनके फॉलोवर्स अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कंपनी जो होती है ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। तो यार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की जो डेथ हो रही है वो क्यों हो रही है, या प्रोफेशनल भी नहीं है फिर भी शौकिया तौर पे उनकी डेथ हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जहन में एक सवाल आता है वो ये आता है कि ये इंसान जरूर कुछ ना कुछ इनहेंसिंग सब्सटेंस लेता होगा जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो मैं बता दूं कि हाँ, जब ऐसा होता है कि इनहेंसिंग सब्सटेंस लेते हैं बड़े साइज को बड़ा करने के लिए, अपने शरीर को बड़ा करने के लिए इनहेंसिंग सब्सटेंस का यूज होता है। जो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है वो हमारे हार्ट में, लीवर में और किडनी में आता है। अगर मैं बात करूं किडनी और लीवर की, तो किडनी और लीवर एक बार फिर भी इंसान सही कर लेता है, सही हो सकता है, लेकिन हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि इसका इलाज होते होते बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि डेथ हो जाती है। तो हार्ट वाले प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है और सही इलाज सही समय पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्विक तुरंत वाला एक्शन होता है यहाँ पे हार्ट अटैक का। तो खैर किसी के साथ भी, जैसा मैंने बोला, किसी के साथ भी हो सकता है। ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं? क्या ओवरडोजिंग की वजह से होती हैं? भाई देखो, जो प्रोफेशनल है और जो लेता है तो वो 100% अपनी बॉडी का चेकअप भी कराता है, जबकि आम इंसान जो जिम जा रहे हैं वो कभी भी अपना चेकअप नहीं कराते हैं कि उनके शरीर में क्या चल रहा है। अगर वो चेकअप कराएं तो उनको भी पता लगेगा कि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी बॉडी नहीं बन पा रही, इतने साल से लगा हूं, तो उन्होंने कभी अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराया नहीं। अगर वो चेक कराएंगे तो 100% उनका यह बॉडी जिनकी बहुत ज्यादा फूली हुई है, जिनके वाटर बहुत ज्यादा होल्ड है जिनकी बॉडी में, उन्होंने कभी अपने टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को नहीं चेक कराया। अगर चेक कराएंगे तो उनको पता लगेगा उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है काफी डाउन है, जिसकी वजह से उनकी मसल्स रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अब बात करें बढ़ती उम्र की, तो यार बढ़ती उम्र के साथ साथ ये समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप ज्यादा उम्र के हैं तो आपके जो ऑर्गन्स हैं और थोड़ा सा काम आपका साथ नहीं देंगे।
और यहाँ पर आपको कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि जो योगा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो गया हो, क्योंकि योगा करने वाला जो होता है वो ऑर्गन्स यानी इंटरनल पार्ट को ज्यादा एक्टिव करता है, और जो हमारा जिम होता है वो इंटरनल पार्ट्स को एक्टिव करता है। लेकिन मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आपका इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट दोनों ही मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगले टॉपिक पे बताऊंगा, अगली वीडियो पे बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, ऊपर का मसल्स और अंदर के ऑर्गन्स कैसे मजबूत होते हैं। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ कमियां नजर आई हैं मेरे को एक्सरसाइज के दौरान, कि जिसमें से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनको भी मजबूत होने की जरूरत है। हार्ट, लीवर, किडनी, इनको भी मजबूत होने की जरूरत है। हमारे फेफड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय वायरस चल रहा है, तो पूरा खेल जो है पूरे फेफड़ों का चल रहा है। अगर जिसके फेफड़े मजबूत हैं तो उसके साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनके फेफड़े कमजोर हैं तो उनके साथ आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आप नेचुरल तरीके से जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो आपके साथ समस्या नहीं होगी। प्रोफेशनल की बात बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। मैं उन यूथ की भी बात करना चाहूंगा जो जाते हैं और उनके कोचेस उनसे ये कहते हैं कि तुम लोगों को बॉडी नहीं बन सकती, तुम लोगों की बॉडी नहीं बन सकती, जब तक ये इनहेंसिंग सब्सटेंस नहीं लोगे तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो यार, आप समझदार हो। अगर आप एक कम्बी फ्लेम भी लगातार 1 महीने तक खाते रहेंगे, कम्बी फ्लेम किस चीज की दवाई होती है? पेन किलर होता है। अगर ये पेन किलर आप 1 महीने तक खाते रहेंगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। अगर जिसको विश्वास ना हो वो करके देख ले, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक कम्बी फ्लेम 1 रुपए की गोली आती है जो 1 महीने तक लगातार खाने में आपकी किडनी को फेल कर देगी। ठीक है, ऐसी गलती मत करना, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना देखने के लिए कि हाँ मैं देखता हूँ कि वाकई होती कि नहीं होती। मैं बता रहा हूँ ये सच्चाई है। आप इसको विकिपीडिया वगैरह में सर्च करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा एक पेन किलर जो होती है कितनी खतरनाक होती है। इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब बात रही, मैंने गिलोय की बात बताई थी, नेचुरल चीज है, गिलोय पौधा है, और आप किसी भी तरीके से इस समय उसका काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं। और उसमें आपको फायदा ये होता है कि डेंगू, जितने बुखार से रिलेटेड समस्याएं आपको होती हैं वो नहीं होती हैं, पीलिया वगैरह बिल्कुल नहीं होता। तो यार ये चीजें भी तो मैं बताता हूँ, तो ये आप तो यूज करते नहीं हो, या करते हो तो कितना करते हो, या अपनी फैमिली वालों को आप कितना बताते हो। तो यार जरूरत है आप लोगों को थोड़ा सा समझदार बनने की। किसी पे भी उंगली उठाए मत कि आप ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था, उसने ये सब लिया, क्योंकि यार एक थोड़ा सा दबाव होता है उन लोगों पे भी। उनको आगे लेवल पे वहीं पर प्रोफेशनल बनना होता है, उनको अपना एक मुकाम हासिल करना होता है, अपनी एक पहचान बनानी होती है, जिसके चलते वो सारे कदम उठाते हैं वो, ठीक है। उनको भी लगता है कि नेचुरल तरीके से ज्यादा बॉडी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अगर उन्हें मालूम होता नहीं नेचुरली बहुत बड़ी बड़ी बॉडी बन जाती है तो शायद वो नहीं करते, वो नेचुरल लाइन पे भी रह के अपना नाम कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक हार्ड स्टेप लिया अपनी लाइफ के प्रति। उनको भी मालूम था क्या हो सकता था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें। बाकी की जो मैं वीडियो मैंने बताया, मैं इंटरनल पार्ट को भी एक्टिव करना है आपको अपने जिम के अंदर, वो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज नहीं है बल्कि वो सांस लेने की वो क्रिया है, सांस लेने की क्रिया है वो, जिससे हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। जिससे आपको लॉन्ग लाइफ कोई समस्या नहीं होती। तो दोस्तों, बस आज का टॉपिक हमारा यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।